खुले सोच से मुक्त किया है हमने हिंदुस्तान। आज हमारी करी उपेक्षा सुन लो धर के ध्यान। अरे मेरे योगी बाबा कहो यूपी में कावा। योगी बाबा कहो योगी में कावा। The Swachh Bharat mission has brought global laurels to the Narendra Modi government for ensuring that India's villages and cities can be free of open defecation. Behind me are standing the volunteers in Uttar Pradesh who ensured that this mission is successful. They are called Swachhata Doots or Swachhagrahis by Narendra Modi. However, these people today are not happy with the government. They have been protesting in Lucknow for the past 12 days because they have not been paid their dues. They were supposed to be paid, they say, almost 230 rupees per day for their contribution to the mission, as well as a bonus of rupees 10,000. None of that has reached their accounts. The volunteers say that they went through a lot of violence, a lot of verbal as well as physical violence when they were roaming from one village to another, ensuring that people's habits change from defecating in the open to then going to the toilets. It has been over 3 weeks that Swachhagrahis, the foot soldiers of the Modi government's pet project Swachh Bharat mission in Uttar Pradesh, are on a protest at Lucknow's Eco Park over unpaid dues that date back to 2019. The protest is led by Ramshankar Tiwari, the president of the Uttar Pradesh State Rural Swachhagrahi Workers Union. और 2017 में हमारे इन ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी महिला पुरुषों को जो है सरकार ने रखा और इस उम्मीद से ये सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी ग्राम पंचायतों में तैनात किए गए और मेहनत किए कि शायद अब हमारा भविष्य कहीं ना कहीं शासन ने सुरक्षित कर दिया है या ये जो सरकार हमारी चल रही है इसने सुरक्षित कर दिया है। परंतु बाद में जब 3 साल हमारे साथ बहुत ही गलत बर्ताव विभाग के द्वारा किया गया, हमें समय से भुगतान नहीं दिया जाता था, हमें समय से कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया जाता था। हमें सुबह सुबह बुला लेते थे, सुबह 4 बजे, शाम को 8 बजे तक जो है हमारे साथ वर्कआउट करते थे लोग। लेकिन उसके बाद जब हम अपने मेहनताने की मांग करते हैं, अपने भुगतान की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमें इसके बदले में जो महीने में एक निश्चित राशि शासन ने देने का वादा किया था, जो आपने जियो जारी किया था, वो राशन हमें क्यों नहीं मिल पा रहा, वो राशियाँ हमें क्यों नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ों को दबाने के लिए हमारे जो ज़िले में बैठे अधिकारी हैं विभाग के, उनके द्वारा संचालित किए जा रहे जो खंड विकास स्तर पर बैठे अधिकारी हैं, वो हमारी चीज़ों को, हमारी समस्याओं को जो है संज्ञान में लेने के बाद भी अवॉइड कर देते थे। अब आप मुझे बताइए, आपके साथ इस समय धरना में कितने स्वच्छग्राही हैं? इस समय मेरे साथ जो है इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश से जो है 45 ज़िले के स्वच्छताग्राही लगभग जो है 10,000 की संख्या में लड़ रहे हैं। और मौके पे इस समय जो है टोटल ये मान के चलो कि 400 से 500 लोग हैं। वेतन कब से नहीं मिला? वेतन अस्थाई तरीके से तो मैडम ये मान के चलो कि 3 महीना हो गए, 3 साल हो गए नहीं मिले हैं। और मिलते भी जो हैं वो कभी जो है 6 महीने पे कर दिया, तो कभी साल भर पे कर दिया, तो कभी पता लगा कि यही अब जब दोबारा आदेश आएगा, जब हमको फंड मिलेगा तब हम करेंगे, अभी हमारे पास बजट नहीं, सरकार फंड नहीं भेज रही है। तो ऐसी तमाम बातें महीने नहीं मिलता था, कभी 6 महीने नहीं, 1 से 2 साल तक ये चीज़ें कंटिन्यू रही। उसके बाद इसमें विसंगतियाँ आनी चालू हुई। तो आप बताइए मेरे ऑडियंस को कि स्वच्छग्राहियों का स्वच्छ भारत मिशन में क्या रोल रहा है, क्या काम किया? स्वच्छ भारत मिशन में जो है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में स्वच्छाग्रहियों का सबसे प्रमुख और अहम रोल रहा है, जिसके निर्देश और जिसकी गाइडलाइन समय समय पर भारत सरकार ने भी जारी किया है। This is despite the Uttar Pradesh government being well aware of the grievances as seen in Chief Minister Yogi Adityanath's promise of minimum pay on Swachhata Divas last year. जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं।
The Swachhagrahis are demanding a compensation of rupees 250 a day along with a promised bonus of rupees 10,000 per village. The compensation differs from the 2018 and 2021 guidelines by the Centre's Department of Drinking Water and Sanitation, which laid down target-based incentives. The guidelines state that it will be incumbent on every state to ensure a bonus for Swachhagrahis whenever the villages are declared open defecation free. In a letter dated 11 December 2021, accessed by the print, the director of Swachh Bharat Mission Rural had directed district magistrates to release compensation of rupees 150 per toilet construction as well as a bonus of rupees 10,000 per ODF village to Swachhagrahis. The protesters, who have to leave Eco Park at dusk, sleep on the footpath and the railway station in Lucknow's cold weather. अपमान तो है, अगर सिपाही बना दिए हैं तो हम लोगों को तो कुछ देना नियमित वेतन है, हम लोगों को नियमित वेतन देना चाहिए सभी बहनों भाइयों को। हम लोग क्यों ऐसे ठंडी की कड़ाके की ठंडी में आज 12 दिन हो गए हम लोगों को बैठे बैठे। अभी आप रह कहाँ रहे हो? ऐसी फुटपाथ में, जहाँ धर्मशाला में जाओ तो वहाँ पे 20 रुपया दो, न निकल के बाहर हो जाओ। मैम हम इतना पैसा तो नहीं बांध कर ले आई हूँ जो हम खाई लें और सोने को पैसा दे। मैं तो ऐसी मुसीबत में हम रेलवे स्टेशन पे सो रहे हो? रेलवे स्टेशन पे सोई मैं, हाँ 3 दिन रेलवे स्टेशन पे सोई कड़ाके की सर्दी में। हमारी बहनें बहुत बीमार हो गई, हाँ, और हमें बुखार आने लगा, सब बीमार पड़ी हैं। मैं क्या करूं, मेरी स्वच्छाग्रही को भाई बहनों को न्याय मिलना चाहिए। योगी महाराज मेरी न्याय दें और ये न्यूनतम वेतन दें। मैं The print reached Panchayati Raj Secretary B. Chandralekha through WhatsApp for information on the status of the committee promised by Yogi and the administration's response to the Swachhagrahis' demand, but did not receive a response. From construction of toilets to ensuring they are running properly to changing the habits of people and teaching them how to use the toilets, the Swachhagrahis were the grassroots level workers who sustained ridicule, isolation, insult and even violence while trying to bring a silent revolution in the country. At the start of the mission, these unsung heroes from various villages underwent training by UNICEF to bring habitual changes in their communities. They would wake up at 4 a.m. in the morning and start taking rounds in villages with a whistle around their neck, discouraging people from defecating in the open. हमको चुनौतियाँ बहुत पड़ी, यहाँ तक कि मैम हमको गालियाँ भी पड़ी और किसी जनपद में हमारे स्वच्छाग्रही भाइयों को मैम मार भी पड़ी, क्योंकि हम लोग जब गांव में जाते थे मॉर्निंग में, क्योंकि वो सुबह का समय रहता था और हमको जो ट्रेनिंग मिली थी यूनिसेफ से, वहाँ हमको मिला था कि सुबह आप लोग जाइए, जिधर पुरुष वर्ग होता है उधर पुरुष वर्ग खड़ा होगा, जिधर महिला। मैम यहाँ तक स्थिति थी कि जो है हम लोग सीटी बजाते थे। एक गांव में तो हम लोग खुद ही फंस गए थे, कुड़वार में हम लोग खुद ही गए गांव में, उधर सीटी बजाए और लोग वहाँ दौड़ा लिए कि ये लोग कहाँ। पहली मैम वो था, उसके बाद में दौड़ाए, हम लोगों को भागना पड़ा। फिर वो प्रधान जी हमारे थे, उसके बाद में सब लोग, भाई आप ये ना करिए, ये स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता दूत हैं। और मैम यहाँ तक कि हम लोगों को बहुत कठिनाइयाँ हुई, तो हम लोग गांव में जाने से पहले टिगर करने लगे, लोगों को गांव में पहले जागरूक करते थे और लोगों से अनुमति लेना शुरू किए हम लोग कि हम लोग आपके यहाँ कल सुबह आएंगे। तब मैम हम लोगों को यहाँ तक कि हमारी बहनों को भी काफ़ी बहनों ने मारा पीटा है, मतलब जानकारी के अभाव में। और मैम आज उन लोगों का व्यवहार परिवर्तन हो गया और गांव की मैम ये स्थिति है। मैम आपसे हम बताएं, हम लोग ग्रामीण स्वच्छताग्रही हैं। गांव में मैम एक बहुत पुरानी प्रथा थी, आज भी मैम है, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। पुरुष वर्ग एक तरफ शौच के लिए जाता था और महिला वर्ग एक तरफ शौच के लिए जाती थी। उधर पुरुष वर्ग की तरफ महिला नहीं जाती थी, महिला वर्ग के लिए पुरुष वर्ग नहीं जाता था मैम। लेकिन हम लोगों का ये जो काम था, जो हम लोग अनावरत काम कर रहे हैं आज गांव में, देखिए मैम, ये जो जंगल झाड़ी गांव में रहते थे, पहले मल मूत्र से एकदम भरे रहते थे, लेकिन आज ये है कि एकदम साफ़ है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और मैम पहले की ये स्थिति थी, अगर जानवर, मेरा गाय कहीं खूंटा तोड़ लिया और तोड़ लेने के बाद में अगर उधर चला गया, हम लोग उसको अगर ढूंढने टार्च बत्ती से जाते थे, पूरा मलमूत्र से हमारा पैर भीग जाता था। ये कंडीशन थी मैम। आज लोगों का व्यवहार परिवर्तन हो गया, ओडीएफ हो गया और सरकार आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, जो उसको धरातल पर उतारे उनका कोई नाम जिक्र नहीं कर रही हैं। और मैम इसके साथ साथ हम लोग आज भी ब्लॉकों में जाके अपना लोगों को जो है नुक्कड़ सभाएं करते हैं, विधानसभा लोकसभा में मैम हम लोग ड्यूटी भी करते हैं।
वहाँ हम लोग विधानसभा लोकसभा में जो है क्या कहते हैं, जो विकलांग मतदाता हैं, जो ओल्ड एज के मतदाता हैं, उनको बूथ तक व्हील चेयर से ले जाते हैं। और उसी के बाद जो हम लोग कोविड आया मैम, कोविड में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, नुक्कड़ सभाएं की, लोगों को जागरूक किया मैम, अनावरत हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज सरकार ये बड़ी बड़ी बातें करती है कि जो है क्या कहते हैं ODF हो गया, पूरे देश में वाहवाही, लेकिन हम लोग स्वच्छता दूत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें चंपारण में हम लोगों का पैर धुले थे, लेकिन मैम आज हम लोगों को यूज़ करके छोड़ दिया गया। फिर से देशवा बना दा, स्वच्छता ग्रही के बाबा सपना पुरा दा, मन में बसा के तो हर मोहनी मूर्तिया, मन में बसा के तो हर मोहनी मूर्तिया, पूजबे तो है दिन रात हो। For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Lucknow.